अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी सामीन व नाजरीन का NIN में इस्तकबाल और स्वागत है। आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गोल्डन इंग्लिश की इजरा का रस्म रखा गया था, जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद अवेकिंग सेंटर के सदर जनाब मौलाना मोहम्मद रहमानी हफिज़ुल्लाह साहब हमारे साथ में है। आइए हम जानते हैं कि जिन्होंने इस किताब को तसनीफ़ की है वो हबीब रियाज़ हैं और जामिया इस्लामिया सनाबिल से उन्होंने फ़रागत हासिल की है। कम उम्र ही में एक किताब तसनीफ कर लेना इंग्लिश ग्रामर के बारे में ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम जानते हैं कि मदारिस के बच्चे जो है इंग्लिश ज़बान व अदब में किस तरह उनकी महारत और मकबूलियत होती है। सर जी, मैं भी आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें जामिया मिल्लिया के इस तकरीब के मौके से, जो कि गोल्डन इंग्लिश की किताब की रस्म इजरा था, जो हमारे छोटे भाई हबीब रियाज सनाबिली ने तसनीफ़ की है। ये जामिया इस्लामिया सनाबिल के फ़ारिग़ तहसील हैं और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने फ़रागत के बाद से अपनी मेहनत व जस्तजू का मैदान हमेशा वसी रखा है और मुख्तलिफ़ मयादीन में ये कामयाबी के साथ नुमाया तौर पर ज़ाहिर होकर के सामने आते रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, बल्कि फ़ख्र का मकाम है कि जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब की सदारत में रस्म इजरा का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें हबीब रियाज सनाबिली की किताब का रस्म इजरा हुआ और उसके तहत काफ़ी लोग जमा हुए और उन लोगों ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया। मुझको उम्मीद है कि मदारिस इस्लामिया के तलबा जो किसी भी जामिया या मदरसे से फ़ारिग होते हैं, किसी भी इस्लामी इदारे से या तालीमी इदारे से फ़ारिग होते हैं, मुझको उम्मीद है कि उनको इस रस्म इजरा की तकरीब से ये हौसला मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में हर मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंसान दुनिया में किसी भी मकाम पर रहे, किसी भी खित्ते में रहे, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि दुनिया की तमाम ज़बानों में, दुनिया के तमाम उन उलूम में जो उलूम किसी मज़हब से नहीं टकराते हैं, उन उलूम में वो महारत हासिल करे, ज़बानों में महारत हासिल करे और इन ज़बानों में महारत हासिल करके वो दुनिया के औज सुरैया पर पहुँच सकता है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इंसान की दुनियावी तरक्की ये है कि वो आगे बढ़ता चला जाए, इतना आगे बढ़े कि उससे आगे कोई कौम और कोई तरक्की याफ्ता शख्सियत नज़र ना आए। लेकिन इंसान की दीनी तरक्की ये है कि वो पीछे हट करके अहद सहाबा में दीन के मसाइल को अख्ज़ करे। तो हमारे मदारिस इस्लामिया के तलबा का, उसके फ़ारिगीन का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है, सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वो दुनिया में एक ऐसे औज सुरैया पर पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत व जस्तजू और अपनी सलाहियत के ज़रिए जिसमें उनसे आगे कोई ना निकल सके, और दीनी लिहाज से उनको ये सबक और पाठ पढ़ाया जाता है कि वो सहाबे किराम के अहद से पहुँच करके अपने दीन को अख्ज़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम फ़ारिगीन को, मदारिस इस्लामिया से इस्तिफ़ादा करने वाले तमाम तलबा को दुनिया में भी और दीन में भी तरक्की हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सर, ये अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदारिस पे जितना तवज्जो अरबी और दीगर ज़बानों पे दी जाती है, अंग्रेज़ी पे उतना नहीं दी जाती है। कभी कभी असातिज़ा गायब रहते हैं, उस पर दिलचस्पी नहीं होती है, इंतज़ामिया उस पर नहीं ध्यान देती है, वरना बच्चे और कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। देखिए, इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, मेरा अपना मिजाज ये है कि मैं इल्ज़ामात को सिरे से नहीं नकारता हूँ। जब इल्ज़ामात लगते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हक़ाइक़ होते हैं और ये हकीकत है कि बाज़ मदारिस, चाहे वसाइल की कमी की वजह से, चाहे इंतज़ाम व इंसराम की कोताही और सुस्ती और काहिली की वजह से, चाहे वो बस सिर्फ एक ढांचा लेकर के चल रहे हैं उसकी बुनियाद पर, उनके यहाँ ये कमियां मौजूद हैं कि अरबी ज़बान में भी वो उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जितनी तवज्जो उनको देनी चाहिए। तो असरी उलूम में वो तवज्जो क्या देंगे। लेकिन बड़े मदारिस जो हैं, जिनके पास वसाइल भी हैं, इम्कानात भी हैं, उन मदारिस के यहाँ इस चीज़ का एहतमाम माजी करीब से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर 1980 में मेरे वालिद गिरामी मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जोगाबाई में 4 किराए के कमरों पर उसकी इब्तिदा की थी, शुरुआत की थी। उसी वक्त से आज तक, ये 2023 में हम खड़े हैं, इस वक्त तक जामिया इस्लामिया सनाबिल में 15 तलबा की जो खेप थी, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से तकरीबन 5000 बच्चे बच्चियां हमारे ज़ेर इशराफ तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमने जो भी मादे अपने निसाब में रखे हैं
وہ دنیاوی چیلنجز کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کے ماہرین کو تدریس کے لیے رکھا بھی جاتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا جاتا ہے. جو مطالبات ہیں, جو تنخواہیں ان کے معیار کی ہونی چاہیے, وہ تنخواہیں پوری کی جاتی ہیں. حکومت کے نظام کے تحت ان کی ساری تنخواہیں نظام کے تحت دی جاتی ہیں, اس میں پی ایف وغیرہ کا بھی سسٹم ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ملکی آب و ہوا کے تناظر میں اور دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے دونوں چیزوں کے امتزاج کو لے کر کے سامنے چلیں, اور جو بھی مادے پڑھائے جائیں اس کے ماہرین کو وہاں رکھا جائے. ہم نے سائنس کا اہتمام کیا تو سائنس کو پڑھانے والے اس کے ماہرین موجود ہیں. پہلے یہ اردو میڈیم میں پڑھائی جاتی تھی, اب سائنس انگلش میڈیم میں پڑھائی جاتی ہے. پہلے میتھمیٹکس اردو میڈیم میں تھی, اب انگلش میڈیم میں پڑھائی جاتی ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے نصاب کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور اس کے ماہرین کو رکھ کر کے اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر کے اس کے بعد اس سسٹم کو لے کر کے آگے چلیں. تو جو لوگ اتہام لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, وہ اس حد تک تو حقیقت ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مدارس اسلامیہ یا چھوٹے مدارس یا ایسے مدارس جن کے ہاں کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, سستی اور کاہلی ہے, وہ اس کو ان کمیوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی بنیاد پر مدارس پر یہ اتہامات لگائے جاتے ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا, اپیل کروں گا کہ بڑے مدارس کے لوگ آگے بڑھ کر کے ان کا ساتھ دیں اور چھوٹے مدارس کے افراد اور ذمہ داران بڑے مدارس سے تعاون لے کر کے ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے مناسب حل جلد سے جلد مستقبل قریب میں نکل کر کے سامنے آئیں گے.